अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंजर अब्बास खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू बी फ्रेंड। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुजफ्फरगढ़ की कौमी असम्बली के हल्का NA 277 के बारे में। नाज़रीन, वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, मुजफ्फरगढ़ के 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं जिनमें NA 275, 276 और 277। हम आज तीसरे हल्के यानी कि 277 के बारे में बात करेंगे और आपको दिलचस्प मालूमात इस हल्के के बारे में पहुंचे। इस हल्के को 2018 में NA 185 कहा गया था, जहां से आज़ाद उम्मीदवार जीते थे जिनका नाम सैयद बासित सुल्तान बुखारी था। सैयद बासित सुल्तान बुखारी ने 93,000 वोट लिए, जबकि उनके मद्दे मुकाबल PTI के उम्मीदवार जनाब मुअज़्ज़म खान जतोई ने 73,000 के करीब वोट लिए। 20,000 वोटों के फर्क से आज़ाद उम्मीदवार मखदूम बासित सुल्तान बुखारी जीत गए। यहाँ जीतने के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत होने की वजह से वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए और 3 से 4 साल हुकूमत इंजॉय की और साथ में वजीर मुमलकत भी रहे। फिर उनका ज़मीर जागा या जगाया गया। 2022 की अदम एतमाद में उन्होंने अपना वोट शहबाज शरीफ के पलड़े में डाल दिया और वो नून लीग के कैंप में जाके बैठ गए। और उनकी जो MP की सीट थी जहाँ पे उनकी वालदा थी, वो भी तहरीक इंसाफ छोड़कर अब नून लीग की तरफ चली, क्योंकि MNA के वोट के ऊपर उन्होंने नहीं वोट दिया था, लेकिन जब वो नून लीग की तरफ गए थे तो वो तो वैसे के वैसे ही रहे, लेकिन उनकी मां नहल हो गई और दोबारा इलेक्शन हुआ PP 272 पे, जहां पे ज़मीनी इलेक्शन 2022 में तहरीक इंसाफ की मुअज़्ज़म खान जतोई, जो कि MNA के पहले उम्मीदवार थे, उन्होंने MP की सीट यहाँ से जीती और तकरीबन 10,000 वोटों के फर्क से जीती। नून लीग की मखदूम सैयद बासित सुल्तान बुखारी की जो उस वक्त की उनकी जो बीवी थी, उनको हराया। अब सिचुएशन बिल्कुल तब्दील है। सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि इस हल्का में अब मखदूम बासित सुल्तान बुखारी की बेटी उम्मीदवार है और वो सईदा शहर बानो बुखारी इस वक्त इस हल्का में अच्छी खासी कैंपेन कर, जबकि उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के वही उम्मीदवार हैं मुअज़्ज़म खान जतोई, जिन्होंने 2018 में 73,000 वोट लिए थे, जबकि उन्होंने ही 2022 के ज़मीनी इलेक्शन में सूबाई सीट पे उनकी शहरबानो बुखारी की वालदा को हराया था। अब सिचुएशन एक तरफ तो ये है, लेकिन एक और भी चीज़ है जो आपके लिए भी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि यहाँ से एक तीसरे उम्मीदवार भी हैं जो मखदूम बासित सुल्तान बुखारी के भाई अब्दुल्ला हारून बुखारी है, जो कि शहर बानो के चचा लगते हैं। वो भी MNA के उम्मीदवार भी हैं, MP के उम्मीदवार भी हैं और वो जमीयत उलमाए इस्लाम के हिमायत याफ्ता भी हैं। तो एक तरीके से देखें तो एक घर बुखारी ग्रुप का घर तकरीबन डिवाइड है और वो इलेक्शन भी लड़ रहा है। और उन्होंने पहली बार अपनी जो वालदा थी उनके खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा, अपनी भाभी के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा, अपने भाई के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा और अच्छे खासे वोट भी लेते रहे। इस बार सईदा शहर बानो बुखारी नून लीग यानी कि शेर के निशान पे, आपको बताते चलें कि ये जो सैयद बासित सुल्तान बुखारी है, इन्होंने अब पार्टी चेंज करके अब ये नून लीग की तरफ से उम्मीदवार, जबकि उनके भाई अब्दुल्ला हारून बुखारी इस वक्त JUI की तरफ से उम्मीदवार है, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से मुअज़्ज़म खान जतोई इस वक्त मंजर आम पे आ गए और उनके भाई दाऊद खान जतोई भी मैदान में। तो अगर वो मैदान में रहते हैं, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को कैच कर पाते हैं और पोलिंग डे पे जो आधा इलेक्शन होता है वो लड़ लेते हैं, तो ये कभी उम्मीद है कि इस बार मखदूम बासित सुल्तान बुखारी को शिकस्त खानी पड़े। इस वजह से नहीं कि कोई और, बल्कि उनकी स्ट्रेटजीज़ की वजह से, उनके बयानात की वजह से और उनकी एक स्ट्रेटजी कि अपनी जीती हुई सीट पे खुद की बजाय अपनी बेटी को खड़ा करना उनको महंगा पड़ सकता है एक अच्छे खासे और तगड़े उम्मीदवार। उन्होंने शायद इस वजह से खड़े की थी कि मुअज़्ज़म खान जतोई शायद मंजर आम पर ना आए और उनके लिए एक अकेले भागने वाला सीन हो तो उनकी बेटी जीत जाएंगी और वो खुद NA 176 से जीत जाएंगी। लेकिन हालात अब यकसर तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार मुअज़्ज़म खान जतोई, जिनको तहरीक इंसाफ की सपोर्ट हासिल है, वो और सईदा शहर बानो का 1 to 1 मुकाबला है, जिनमें शहर बानो को एक एज कि एक जो उनको डिसएडवांटेज है कि वो न्यू उम्मीदवार हैं, दूसरा डिसएडवांटेज कि उनके चचा भी मैदान में हैं। ये हो सकता है। हर वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।